जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं कार्तिक सोमवती अमावस्या की जानकारी। कार्तिक अमावस्या इस बार दीपावली के दिन पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। इस दिन स्नान, ध्यान व दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही पितरों के लिए पिंडदान तर्पण, विधि, दान व श्राद्ध किया जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। आइए जानते हैं इस दिन के स्नान दान का शुभ समय क्या है और क्या है इसकी तिथि और इससे जुड़ी अन्य बातें। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल की अंतिम सोमवती अमावस्या कार्तिक अमावस्या के दिन पड़ रही है। कार्तिक अमावस्या तिथि 12 नवंबर दिन रविवार को दोपहर में 2:44 से प्रारंभ होने वाली है और ये तिथि 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर साल की अंतिम अमावस्या 13 नवंबर को है। और अब जानते हैं इस दिन स्नान दान का समय क्या है। 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान कर सकते हैं। उस दिन प्रातः काल से सौभाग्य योग बना हुआ है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:56 से लेकर के सुबह के 5:49 तक है। सोमवती अमावस्या पर पूरे दिन स्नान और दान का कार्यक्रम चलता है। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग। सोमवती अमावस्या पर 3 शुभ योग सौभाग्य, शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर दोपहर के 3:23 तक है। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा, जो पूरी रात तक है। सोमवती अमावस्या तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग 14 नवंबर को 3:23 सुबह से लेकर के सुबह के 6:43 तक है। और अब नोट कर लीजिए इस दिन पितृदोष उपाय का क्या समय है। सोमवती अमावस्या के दिन आप दिन में 11 बजे से लेकर के दोपहर के 2:30 तक पितृदोष उपाय कर सकते हैं। उस दिन आप स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोज, पंचबली कर्म आदि कर सकते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप पितृदोष मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। और अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा का क्या महत्व है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। जड़ में जल और दूध चढ़ाना चाहिए और फिर फूल, अक्षत, चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा धागे से करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे इस दिन दीपक जलाना चाहिए और इसके बाद दान करना भी शुभ माना जाता है। इन नियमों का पालन करने से पितृदोष, ग्रह दोष और शनि दोष दूर होते हैं। परिवार में शांति बनी रहती है। और अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर पूजा कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान का अधिक महत्व है, इसीलिए गंगा स्नान जरूर करें। अगर आप स्नान करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिनी पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। और सोमवती अमावस्या पर भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए और मोक्ष की कामना करनी चाहिए। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। तो ये थी जानकारी सोमवती अमावस्या की। और अब हमें इस पोस्ट से आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार सही। नमस्कार।
दोस्तों, आप सभी से मैं अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पोस्ट बनाते समय भी बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें दोस्तों, और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।